जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तदपि जाए तुम करहूँ अब राम जथा वंश व्यवहार सिया रामा। बोली विप्रकुल बधुरामा गौर वेद विदित आचार सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। गुरु जी बोले तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ जी को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजाओं को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मलिन के पत्र फल रामा पद्म राग के फूल सिया रामा। रचना देखी विचित्र अति रामा मनोविरांची कर भूल सिया रामा। वेणु हरित मणिमय सब कीर्णे सरल सपरव पढ़ी न चीर्णे। कनक कलित आई बेली बनाई लकी नहीं पड़ई सपन सुहाई। हरी हरी मणियों के पत्ते पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पदराग मणियों मानिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियां पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। मणि है या साधारण सोने की सुंदर नाग बेली पानी की लता बनाए जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसे नाग बेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोड़कर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाले जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़े थे। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए।
नीलमणि के कोड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी रामा किए नीलमणि कोड़ सिया रामा। हेम बौर मरकत घबरी रामा लसत पाट में डोर सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बाण बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में प्रभु जानकी जी माता जानकी जी दुल्हन होगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हो राम रूप गोने सागर शोभितानुत हूँ लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसे कह गे प्रतिपुर देखई तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जानकी जी की महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुक्ष जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर में उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। बस नगर जही लक्ष्य करे रामा कपट नारी वर वेश सिया रामा। तेहि पुर कै शोभा कहत रामा सकुचहि सारद से सुसिया रामा। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप हार तिन खबरी बना जनाए दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सक्षाते हैं। जनक जी के दूत प्रभु श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजे। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मिट्टी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाए आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति असने मुसकुचाए तात कहाँ ते पाते आई।
भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकसाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो रामा, अहाँ कहाँ के ही देश सिया रामा। सुनि सने हसाने बचन रामा, बाच बहोरी नरेश सिया रामा। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। स्नेह से स्नेह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भाया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विवश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। भाया जिस दिन से उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? एक प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सोना हो महीपते मुकुटमणि रामा, तुम समदान न को सिया रामा। राम लखन जिनके तन रामा, विश्व विभूषण दो सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहूँ कहाइए नाथ की नीचे इन्हें, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिए सोयांबर भूप अनेका, समिते सुभटा एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी।
बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि रामा, सुनिए महिपाल सिया रामा। भांजो चापा प्रयास बिनु रामा, जिमि गज पंकज नाल सिया रामा। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, प्रभु रघुवंश मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर प्रभु परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाए। अंत में उन्होंने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित से। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि की सोर के ताके। हे राजन, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारे दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों के वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ रामा, देने पत्रिका जाय सिया रामा। कथा सुनाए गुरहि सब रामा, सादर दूत बोलाय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ माहे सुख छाए। जिमि सरिता सागर महु जाए, जदपि ताहि कामना नाहि। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले,
पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषों के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्म से लपाई जाए सुभाए। तुम गुर भी प्राधीनो सुर से भी तसे पुनीत कौशल्या देवी। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में ना कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। यह तब डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। चलो बेग सोने गोड़ बचन रामा, भला ही नाथ से रुनाई से आरामा। भूपति गवने भवन तब रामा, दो तन वासुदेवाय से आरामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और शेर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका भांजकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थे वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। ले परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए चुरावही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारही बार भूप वर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। दीन निछावरे कोटि विधि रामा, जाचक लियाए हंकार सिया रामा। चारि चक्रवर्ती दशरथ के रामा, चिरु जीवहु सुत चारि सिया रामा। चक्रवर्ती दशरथ के रामा, चिरु
जी बाहु सुत चार सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरे उनको दे। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, यो कहते हुए भी अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगारे वालों ने बड़े जोर से नगारों पर चोट लगाए। सब लोग ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और प्रभु श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगला रचना से सजाए गए। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमड़ों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं के लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। मंगलमय निज निज भवन रामा, लोगन रचय बनाय सिया रामा, बीथि सेच चतुर्सम रामा, चौके चारु पुराय सिया रामा। गलियों के चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित दर्भ को चतुर्सम कहते हैं। बिजली किसी कांति वाले चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाले और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाले सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज कर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रहे हैं। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रव कल कांठिला जाने, भोप भवन के में जाए बखाना, बेस विमोहन रचो बिताना, मंगल दर्ब मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाले और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति को अभिमान को छुड़ाने वाले सुहागनियां स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विष्णु को भी मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगारे बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सौंदर्य मंगल गीता, ले नाम राम अरु सीता, बहुत ऊंचा हो भवनो अति थोड़ा, मानव उमगी चला चाहूं ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता राम जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है
और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। शोभा दशरथ भवन कई रामा को